नमस्कार दोस्तों, आज है शरद पूर्णिमा और मैं फिर हाजिर हूँ इस विषय पर आपसे चर्चा करने के लिए। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में है और इस दिन महादेव की शक्ति भी अपने पूर्ण बल में है। तो इस दिन की गई पूजा अर्चना से आपको धन धान्य की वृद्धि होगी, समृद्धि मिलेगी, निरोगी काया मिलेगी। तो इस दिन की पूजा का विशेष महत्व है। आज के दिन से ही शरद ऋतु प्रारंभ मानी जाती है और ये जो पूजन है शरद पूर्णिमा का आज अश्विनी नक्षत्र में है और इसी दिन से इसकी पूजा की जाती है। पूर्णिमा की पूजा तो हम वैसे भी करते हैं, भगवान श्री विष्णु जी का पूजन जो करते हैं हम पूर्णिमा को करते हैं उसके पूर्ण फल के लिए। लेकिन आज जैसे ये शरद पूर्णिमा शुक्रवार को है तो आज के दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाएगी। माता लक्ष्मी की पूजा करने के लिए आपको क्या करना है कि आप एक पूरा आसन लीजिए, उसको लाल कपड़े पर माता लक्ष्मी को विराजमान कीजिए, श्री हरि विष्णु जी को विराजमान कीजिए, फिर माता के 8 स्वरूपों की पूजा कीजिए, माता के 8 स्वरूपों का ध्यान कीजिए, उनको माता को कमलगट्टे की माला अर्पित कीजिए और भगवान श्री विष्णु को आप पीले फूलों की माला अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद आप लक्ष्मी स्तुति कर सकते हैं, लक्ष्मी नारायण स्तुति कर सकते हैं और कनक धारा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। माता को जो माता के पूजन की सामग्री है, जैसे कि उसमें आप पूजन की सामग्री जैसे भी हम पूजा करते हैं, रोली, कुमकुम, चंदन, लाल चंदन, रक्त चंदन, इनसे हम माता का पूजन करते हैं, पान, सुपारी, इन सब पूजा के। अथवा हमें 3 तरह के इत्र भी अगर मिल जाएं, अगर हमें चंदन का इत्र भी मिल जाए, केवड़ा इत्र मिल जाए, गुलाब इत्र मिल जाए, इससे भी हम माता को समर्पित कर सकते हैं। और माता जो है जैसे पूर्वांचल के क्षेत्रों में, मिथिलांचल है, पूर्वांचल के क्षेत्र हो गए, बिहार के क्षेत्र हो गए, वहां पर कोजागरी की पूजा की जाती है। कोजागरी लक्ष्मी पूजा का मतलब है, कोजागरी का जो शाब्दिक अर्थ है इसका ही मतलब है कि पूरी रात को जागना। तो लोग बाग वहां पर क्या करते हैं, पूजन करने के लिए माता लक्ष्मी का गाय के घी का दीपक जरूर जलाना है। माता लक्ष्मी के पूजन में माता इसे अति प्रसन्न होंगी। तो माता का जो रूप है बहुत ही चंचल है। तो माता जैसे सबके घरों में जाती है लक्ष्मी माता, तो जितने भी उनके भक्तजन होते हैं उनकी उपासना करते हैं और कई लोग तो देवालय में जाकर माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं आज के दिन के लिए। मैं पुराने टाइम की बात बता रही हूँ कि जैसे माता लक्ष्मी जब भक्तजन पूजन करते थे तो माता उनके घरों में जाती थी, जिस तरीके से वो उनको क्या करते थे, समर्पित करते थे। जैसे किसानों की फसलों का भी ये टाइम होता है, उसको फसल अच्छी हो जाए, उनके लिए भी किसान प्रार्थना करते हैं माता लक्ष्मी से कि उनकी फसल अच्छी जाए, तो वो माता को ये फसलें भी अर्पित करते हैं। कई घरों में जैसे चावलों का पेस्ट पानी के साथ में बनाकर माता के शुभ चिन्हों का जो उल्टा एस अक्षर होता है वैसे करके माता के जो चरण हैं वो बनाए जाते हैं कई घरों में। तो इस तरीके से हम माता को अपने यहाँ पर हम उनको बुला सकते हैं, उनकी पूजन कर सकते हैं। आज लक्ष्मी पूजा का एक तो खैर होती है दीपावली पर, एक तो अमावस्या पर होता ही है लक्ष्मी पूजन, लेकिन आपने सुना है कि मतलब पूर्णिमा के दिन भी माता लक्ष्मी का पूजन का कितना अच्छा महत्व है। और ये यहाँ के इलाकों में तो बहुत मनाई जाती है। पश्चिम बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, लेकिन माता तो सब जगह एक ही जैसी हैं, तो हमें भी ये पूजा करनी चाहिए। और सबसे ज्यादा जो इसमें हम सुनते आ रहे हैं कि आज के दिन ही श्री कृष्ण भगवान ने महारास किया था। तो महारास करके उन्होंने क्या किया था, आध्यात्मिकता का संदेश दिया था। तो इस दिन की गई मेडिटेशन, जिसलिए हम बोलते हैं कि इस दिन अगर आप मेडिटेशन पर बैठेंगे वो मेडिटेशन आपके लिए इतनी फलदायी होगी, इतना ज्यादा आपको उस मेडिटेशन से आपकी आत्मा को सुकून मिलेगा। आपका मन जो है, मन भी कैसा होता है, जैसे लक्ष्मी माता चंचल है वैसे ही हमारा मन चंचल है। तो मन पर नियंत्रण करने के लिए ही हम क्या करते हैं, हमारी कुंडली में भी चंद्रमा जो है वो पूर्ण बली होनी चाहिए। हमारी कुंडली में 2 ग्रह तो बहुत बली होने चाहिए, सूर्य जो हमारी आत्मा का कारक है और चंद्रमा जो हमारे मन का कारक है। तो आज का दिन है कि आप कैसे अपने मन को इतना स्थिर कर पाए, स्थिरता लेकर आ पाए। तो आपको क्या करना है कि आप जैसे लक्ष्मी माता के स्वरूपों का ध्यान करेंगे। 8 तरह की लक्ष्मी हैं, 8 लक्ष्मी माताओं का ध्यान करेंगे। धन लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी,
सारी माताओं का ध्यान करेंगे आप। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आप 4 कटोरों में खीर रख देंगे, उसको माता को समर्पित करेंगे। कई जगह पर जो जैसे कोजागरी की पूजन में माता को 5 तरह के भोग लगाए जाते हैं, जिनमें खिचड़ी बनाई जाती है, जिनमें उनको सब्जियों का भोग लगाया जाता है, धान्य का भोग लगाया जाता है, उनको कई तरह के मतलब तरह तरह के व्यंजन बनाकर माता की पूजा की जाती है। तो आपको आज की पूजा के दिन क्या करना है कि 4 कटोरियों में खीर बनाकर माता को समर्पित करें। और यही खीर आपको जब रात को आप पूजन करेंगे तो उस रात को जब आप पूजन करेंगे, रात को निशीत काल का मुहूर्त है 11:45 से 12:27 तक। तो निशीत काल में ही ये कटोरियां रखी जाएंगी। इसमें क्या होगा कि चंद्रमा की किरणें इन पर पड़ेंगी और चंद्रमा की किरणें इतनी शुभ हैं आज के दिन पर। और अगर आप इस खीर को सुबह लक्ष्मी माता का और विष्णु भगवान का पूजन करने के बाद में ग्रहण करेंगे तो आपके लिए इतना मतलब आपका चंद्रमा बली हो जाएगा। इतना ज्यादा जिनकी कुंडलियों में भी चंद्रमा की दशा खराब है, चंद्रमा नीच का है, चंद्रमा पर पाप ग्रहों की दृष्टि है, वो तो ये कार्य जरूर करें ही करें। इसके अलावा माता लक्ष्मी के कुछ मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं। ओम श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी विष्णु भगवते वासुदेवाय नमः। उसके अलावा ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम महालक्ष्मीभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नमः। इन सब मंत्रों का जाप करके आप माता को प्रसन्न कर सकते हैं। एक माला का जाप तो आपको जरूर करना ही करना है। इसके अलावा आप जो है आप बैठेंगे तो आपको भगवान चंद्रमा को आपने खीर का भोग लगा दिया, खीर अर्पित की, उसको छलनी से ढक दिया, केले के पत्ते पर या सफेद चांदी के कटोरे में अगर रखेंगे तो उसमें और चंद्रमा के गुण आएंगे। फिर आपको क्या मंत्र का जाप करना है? 108 बार ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्राय नमः। ये 108 बार आपको जप जरूर करना है। और इससे आप देखिएगा कि आपको कितनी आपकी कुंडली में भी बल आता है, आपके कार्यों में भी बल आएगा, आपका मन भी स्थिर होगा, आपको लक्ष्मी की प्राप्ति भी होगी, आपको सौभाग्य की प्राप्ति भी होगी और आपको भगवान विष्णु जी का भी आशीर्वाद मिलेगा। और जैसे कि आज का मुहूर्त है 5:26 से 6:27 तक शरद पूर्णिमा का मुहूर्त लग चुका है। लेकिन इसके अलावा जो निशीत काल का मुहूर्त है वो मैंने बता दिया 11:45 से 12:27 तक। इसके अलावा आज 2:54 से अश्विनी नक्षत्र लग चुका है जो कल 5:56 तक रहेगा। तो अश्विनी नक्षत्र में तो आप पूजा अर्चना जरूर कीजिए, जाप कीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए। इसके अलावा जिसकी कुंडली में शनि राहु केतु की भी मार पड़ी हुई है वो आज के अलावा कल भी पूजन कर सकते हैं, यानी कि शनिवार के दिन कल भी चंद्रमा पूर्ण बल में होगा। और ये हमें विशेष ऊर्जा चाहिए होती है अपनी पूजा अर्चना करने के लिए, जिससे कि आपकी कुंडली के भी सारे दोष दूर हो सके। तो मेरी आप लोगों से यही प्रार्थना है और मेरी ईश्वर से भी प्रार्थना है कि आपको इस पूजा का जो फल है, विशेष फल है, उसकी प्राप्ति हो। आप अच्छी तरीके से पूजन करें माता का, और माता का और प्रभु विष्णु का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, आपके पास कुछ धन धान्य की कभी भी कमी ना हो, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसती रहे। जय माता दी। नमस्कार।